जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में वन्य संपदा एवं वन्य जीव संरक्षण। एक पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था, यह पार्ट 2 है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लेना। चलिए तो शुरू करते हैं। धामण, बेरड़ एवं अंजन क्या है? तो ये राजस्थान में घास की किस्म है। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाने वाला वृक्ष है तो खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का एवं रणथंभौर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन मंडल कितने हैं? तो 12 हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है? तो भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न है, रावली टोडगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो घना पक्षी विहार को। अगला प्रश्न है, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। अगला प्रश्न है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो विष्णुई जाति। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावण है राजस्थान का राज्य पक्षी। अगला प्रश्न है, महुआ के पेड़ किन जिलों में होते हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल प्रतिवेदी क्षेत्र में वन भूमि है? तो 7.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो पलास। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला क्षेत्र में होता है? तो सवाई माधोपुर और भरतपुर टोंक जिलों में होता है खस। अगला प्रश्न है, मानसी, वाकल और सोम नदी किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? तो फुलवारी की नाल से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित देश का ऐसा अभयारण्य जहां पर भेड़े प्रजनन करते हैं? तो कुंभलगढ़ अभयारण्य। अगला प्रश्न है, अमृता देवी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, फॉल्सिस वुड पार्क कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सांगवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो रोहिड़ा का वृक्ष। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, काजरी का संबंध किस जिले से स्थित है? अगला प्रश्न है, काजरी का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से। अगला प्रश्न है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं हरे कबूतर। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है सर्वाधिक रोहिड़ा। प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई? तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क की। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दशहरे पर। अगला प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कोटा जिले में स्थित है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, देश के सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरक और चिंकारा आदि पाए जाते हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, रिमोट रीसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? तो बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले। अगला प्रश्न है, रुख भाइला का क्या अर्थ है? तो वृक्ष मित्र से। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वे अभयारण्य जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभयारण्य एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है? तो घना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बार बार होने वाले सूखे एवं अकाल का प्रमुख कारण है? तो अनियमित वर्षा। अगला प्रश्न है, प्राचीन एवं विशिष्ट
प्राचीन एवं विशिष्ट प्रजातियों के वृक्षों की पहचान सुरक्षित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो महावृक्ष पुरस्कार की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 2 अभयारण्य बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो सरिस्का और रणथंभौर अभयारण्य। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है? तो कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन से अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है? तो जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है, रेत का तीतर के नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो बटबड़ पक्षी। अगला प्रश्न, बटबड़ पक्षी किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो गजनेर अभयारण्य में। गजनेर अभयारण्य बीकानेर में स्थित है और रेत का तीतर बीकानेर का शुभंकर है। अगला प्रश्न है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है? तो माउंट आबू। अगला प्रश्न है, ओदिया क्या है? तो अभयारण्यों में अवलोकन स्तंभ ओदिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, गोपरनाथ का मंदिर एवं गरडिया महादेव कहाँ स्थित है? तो जवाहर सागर अभयारण्य में। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बेहोरा पक्षी के आश्रय स्थल के रूप में विख्यात है? तो जयसमंद अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक औषधियाँ किस अभयारण्य में मिलती है? तो सीता माता अभयारण्य में सर्वाधिक औषधियाँ मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है? तो नाहरगढ़। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो 33 हैं। आज के हमारे 50% कंप्लीट हुए। 1% को आप कमेंट बॉक्स में बताना। राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं? ऑप्शन ए बांस, नीम, धोकड़ा और गुलर। धोकड़ा और गुल्लर। और साथ ही ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।